नमस्कार साथियों, मैं आर के एडवोकेट हमारे यूट्यूब चैनल करण सर लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बेल या जमानत कितने प्रकार की होती है और इसको कहां से करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चर्चाएं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं बेल कितनी प्रकार की होती है। सर्वप्रथम रेगुलर बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, एंटीसिपेटी बेल और इंटरिम बेल। इंटरिम बेल सबसे पहले हम बात करेंगे जो रेगुलर बेल होती है वो कैसे होती है और उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि किसी आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाता है या संबंधित कोर्ट में पेश किया जाता है, तो पेश करने के बाद हम रेगुलर बेल के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के लिए हमें सीआरपीसी सेक्शन 437 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाना होगी। और यदि किसी मुलजिम को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश किया जाता है तो हमें 439 के तहत हमें कोर्ट में आवेदन फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा? यदि पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में यदि पेश करती है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो कोर्ट में पेश करने के बाद आप कभी भी रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं या बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बेल में यदि किसी आरोपी के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध होता है और मुकदमा पंजीबद्ध होने के दौरान यदि आरोपी संगीन अपराध करता है या अजमानती अपराध करता है या फिर अजमानती अपराध करता है, यदि अपन लेके चलते हैं यदि किसी मुलजिम ने संगीन या अजमानती अपराध किया और वो उसको जेल भेज दिया जाता है, तो जेल भेजने के दौरान अब पुलिस क्या करती है, उसकी विवेचना करती है। यदि मुलजिम जेल में है और पुलिस अपने समय सीमा के अंतर्गत समय सीमा बता दें, यदि संज्ञेय अपराध है जैसे मर्डर है, बलात्कार है, यदि ऐसे अपराध हैं जिनमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, यदि ऐसे अपराध में पुलिस 90 दिवस के अंदर चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं करती है या चार्जशीट कंप्लीट करके 90 दिवस के अंदर कोर्ट में उपलब्ध नहीं करवाती है और उस समय मुलजिम जेल में है, तो यह हमारा कानूनी राइट है कि यदि पुलिस चालान को पेश नहीं करती है या अंतिम रिपोर्ट नहीं करती है और मुलजिम जेल में है, तो जज को या संबंधित न्यायालय को सीआरपीसी सेक्शन 167 के तहत उस आरोपी को बेल स्वीकार की जाएगी। यदि 10 साल से कम सजा का प्रावधान है और उसमें यदि 60 दिवस के अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है, तब भी उस आरोपी को जमानत दे दी जाएगी, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। सीधी सी बात बता दें, यदि 10 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है या 10 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान है और उसमें 90 दिवस के भीतर यदि पुलिस चालान पेश नहीं कर पाती, मुलजिम को जमानत दी जाएगी और न्यायालय को जमानत देना होगा। यदि 10 साल से कम सजा का प्रावधान है और उसमें चार्जशीट 60 दिवस के अंदर फाइल नहीं की गई है, 10 साल से कम सजा वाले उसमें, तो भी मुलजिम को जमानत देना होगी। लेकिन जमानत अपने आप नहीं होगी, आपको 60 दिवस या 90 दिवस के भीतर चार्जशीट पेश नहीं की जाती है तो आपको कोर्ट के समक्ष जाकर बेल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी और सारी कंडीशन आपको बताना पड़ेगी कि इतने दिवस से या इतने इतने दिनों से जेल में है और उसकी चार्जशीट या चालान को पेश नहीं किया गया है, तब ऐसी सिचुएशन में उसको जमानत अनिवार्य रूप से दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटी बेल। एंटीसिपेटी बेल क्या होता है कि यदि हमें ऐसा लगता है या किसी आरोपी को लगता है कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है और मुझे पुलिस अरेस्ट किसी भी समय अरेस्ट कर सकती है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? यदि आपको
ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर झूठी एफआईआर है, या फिर हमें पुलिस अरेस्ट करने वाली है, या फिर आप जानते हैं कि हमारे ऊपर या फिर मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है किसी आरोपी के द्वारा, तब उसको क्या करना है, आप संबंधित कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जा कर के आप अपनी बेल एप्लीकेशन लगाइए यदि आपको अपनी गिरफ्तारी का डर है। और यदि कोर्ट उचित समझती है कि आपको बेल देना चाहिए या बेल देने लायक है, तो कोर्ट आपको बेल स्वीकृत कर देगी। और जब आपकी बेल स्वीकृत हो जाती है तो इसके बाद आप पुलिस के समक्ष भी यदि घूमते हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही पकड़ा जाएगा।